जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो बताने वाला हूँ वो दीपावली के संबंध में बताने वाला हूँ कि भाई दीपावली में आप किस प्रकार से मंत्र जाप कर सकते हो, कैसे आप साधना कर सकते हो। तो वही सब आज इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। देखिए, अब की बार क्या है कि दीपावली तो है ही, उसके साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भी है उससे अगले दिन। यानी कल दीपावली होगी तो परसों सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण में मैं आपको बता देता हूँ, 4:49 से शुरू होगा और हिंदुस्तान में सूर्य छिप जाएगा, फिर भी ग्रहण पड़ता रहेगा। मतलब कि 7 बजे तक ग्रहण होगा ही होगा। और हिंदुस्तान में तो करीब एक या सवा घंटे का तो दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, तो उस काल में भी आप साधनाएं कर सकते हो। उसके संबंध में मैंने 2-3 वीडियोस दी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हो। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि भाई वीडियो को पूरी देख लिया करो, क्योंकि आप वीडियो तो देखते नहीं हो पूरी, और उसके बाद फिर आप कमेंट में सवाल पूछते हो, जबकि वही सवाल का मैंने उत्तर वीडियो में दिया है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे सामने वही क्वेश्चन आता है जिसका मैं उत्तर वीडियो में दे चुका हूँ। तो आपने अगर वीडियो पूरी नहीं देखी है तो आपको दिक्कत सवालों की होगी। तो इसलिए ना तो मुझे परेशान करें, वीडियो पूरी देख लेंगे तो फिर सवाल आप पूछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें मैं पूरी तरीके से बता ही देता हूँ। अब बात आती है दीपावली के दिन की, कि भाई दीपावली के दिन हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों का मत होता है कि भाई दीपावली के दिन हम मंत्र सिद्ध कर लेंगे, कि एक ही दिन में अगर हम चाहें कि कोई भी मंत्र को सिद्ध कर लें या फिर किसी भी शक्ति को सामने प्रत्यक्ष कर लें। क्योंकि मेरे पास में कई बार ऐसे कमेंट आए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, मैसेज भी आए हैं कि दीपावली के दिन हम कौन सी साधना को सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली के दिन में कौन सी एक दिन में साधना सिद्ध हो सकती है, एक दिन में दीपावली के दिन में ही प्रत्यक्षीकरण हो जाए, ऐसी कोई साधना बताओ। तो देखो भाई, ये जो आध्यात्मिक जगत है इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी बताया है कि भाई टैबलेट लो और बुखार उतर गया या सिर का दर्द खत्म हो गया। ये एक ऐसा रास्ता है जो लगातार धीरे धीरे चलता जाता है, और ये धीरे धीरे ही अपनी मंजिल पर पहुंचता है। वो अलग बात है कि भाई कुछ टाइम या कुछ क्षण या कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिन पर थोड़ा प्रभाव ज़्यादा होता है, जैसे कि होली होगी, दीपावली है, और आपका सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। तो ये कुछ टाइम ऐसे हैं जिन पर कि कुछ तेजी के साथ प्रभाव होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आपके सामने कोई शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अगर मंत्र जाप करते हैं तो उसमें आपको पावर मिलेगी, तीव्रता के साथ मिलेगी। ग्रहण काल में तो और भी अधिक मिलेगी, दीपावली में इतनी नहीं तो ग्रहण काल में ज़्यादा होगी। अब जो दीपावली में आपको पूजन करना है, देखिए दीपावली के दिन अक्सर सभी लोग पूजन करते हैं माता लक्ष्मी का, भगवान गणेश का। गणेश लक्ष्मी को साथ साथ पूजा की जाती है, तो वो पूजन आपको करना ही करना है। और देखिए, मैं बहुत सारी वीडियोस आपके सामने दे चुका हूं पहले ही, जो कि लक्ष्मी पूजा की हैं, लक्ष्मी साधना की हैं। किसी भी मंत्र से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करो, लेकिन मैं आपको आज एक तरीका बताता हूं कि आपको किस प्रकार से लक्ष्मी, जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नहीं आता है पढ़ना लिखना भी, केवल उनको समझना ही आता है,
या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा विधि विधान नहीं कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई उनके पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि आप अगर बाज़ार में जाओगे तो बाज़ार में तो सामान आपको फ्री तो कोई देगा नहीं, वो तो पैसे का ही देगा, और वैसे भी दीपावली के टाइम पर थोड़ा महंगा भी मिलता है। तो इसलिए आप एक नॉर्मल मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जिसमें आपको कुछ नहीं लेना देना है, बस आपके घर में दीपक होना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक ले लें और थोड़ा सा घी, साथ ही साथ प्रत्येक घर में थोड़े से चावल भी मिल जाते हैं, और ये तुम्हारा कुमकुम वगैरह ये सब कुछ मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ है कि जो कमल का फूल होता है, देखिए गुलाब के, गेंदा के यार आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन दीपावली वाले दिन कमल का फूल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मिलता भी है तो थोड़ा महंगा मिलता है। तो एक कमल का फूल जरूर ले लें, क्योंकि माता लक्ष्मी का नाम एक कमल निवासिनी भी है, ठीक है। तो इनका जो आसन है वो कमल का फूल ही है, और दीपावली के दिन अगर आप साधना करते हैं तो आपको लाभ, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब आपको किस प्रकार से करना है कि शाम के वक्त जब पूजन का टाइम हो जाए तो स्नान आदि करके आप बैठ जाएं। अब उसमें आपको दीपक जला लेना है। गणेश जी की एक मूर्ति आपके घर में ही होगी, मंदिर में, जो आपके घर में मंदिर होता है उसी में आपको पूजा करनी है। एक लक्ष्मी जी की तस्वीर रख लें, और साथ ही अपने गुरु की भी कोई तस्वीर रख लें, जो भी आपके पास है। गुरु नहीं है तो भगवान शिव को भी गुरु मान करके पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नॉर्मल पूजन है ये। और आपको फिर क्या करना होता है कि दीपक जला करके, धूप बत्ती वगैरह जला करके, कुमकुम का टीका जरूर लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, गुरु पूजन करें और गणेश पूजन करें। जैसे गुरु पूजन करेंगे वैसे गणेश पूजन करेंगे। और बहुत सारी वीडियोज़ अगर किसी ने देखी है मेरे चैनल पर तो उनको पता ही है कि किस प्रकार से गुरु पूजन करना है उनको नॉर्मल, और किस प्रकार से उनको गणेश पूजन करना है। और उस पूजन को करने के बाद फिर आपको लक्ष्मी जी का पूजन करना है उसी प्रकार से। लेकिन आपको कमल का जो पुष्प है, वो कमल के पुष्प आपको अर्पित जरूर करना है लक्ष्मी जी को उस दिन, क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं वो। क्योंकि खुशियाँ क्या होती हैं भाई, आपके पास धन आएगा, आपके पैसा आने के स्रोत बनेंगे कि भाई कहाँ से पैसा आना है। कोई कारोबार नया चल जाएगा, या फिर कोई कारोबार चला हुआ पहले से तो उसमें आमदनी ज़्यादा होने लगेगी। और जब हमारे पास में पैसा आता है तो खुशियाँ तो अपने आप ही आती हैं, क्योंकि पैसे ने सीधा सीधा कहा है कि मैं भगवान तो नहीं हूँ लेकिन भगवान से कम भी नहीं हूँ, ये भी सच्चाई है। तो इसलिए नारायण भगवान के चरणों में निवास है माता लक्ष्मी का। तो आप अगर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी की तो स्वयं ही हो जाएगी खैर। और नॉर्मली आपको क्या करना है कि कोई भी मंत्र जो लक्ष्मी जी का मंत्र हो, जैसे कि मैंने अष्टलक्ष्मी का भी दिया है, ओम ह्रीम अष्टलक्ष्म्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब जिनके पास में सामग्री है पहले से ही, अष्टलक्ष्मी यंत्र है, स्फटिक की माला है, या फिर कमलगट्ठे की माला है, तो आप उसी प्रकार से उस यंत्र का पूजन करके और कमलगट्ठे की या स्फटिक की माला से मंत्र जाप करेंगे। अब किसी भी मंत्र का जाप करो, लेकिन लक्ष्मी जी के मंत्र के जाप में स्फटिक की माला हो या फिर कमलगट्ठे की माला हो, दो ही मालाएं चलती हैं। तो इनमें से आप कोई सी भी माला से आप जाप कर सकते हैं और किसी भी मंत्र का कर सकते हैं, चाहे वो साबर मंत्र हो लक्ष्मी जी का, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, दोनों में से किसी का भी जाप कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि नॉर्मल पूजन तो आप कैसा भी कर लो,
लेकिन मंत्र जाप आप अच्छे से करना, क्योंकि मंत्र जाप में ही वो शक्ति है कि जो किसी भी देवी देवता को खींच करके ले आती है। अब मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मान लिया कि आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करें, जितनी देर आप बैठ सकते हैं। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितनी माला का जाप कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति के बैठने की क्षमता अलग अलग होती है। तो फिर अलग अलग ही उनकी बैठने की क्षमता होगी और अलग अलग ही उनका मंत्र जाप करने का तरीका भी होगा। और मंत्र जाप जब आप करेंगे तो एकांत होकर के, निश्चिंत होकर के मंत्र जाप करें। और देखिए, मैंने एक मंत्र पहले भी दिया है जो कि रक्षाकारक मंत्र है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र से आप पूजन कर सकते हैं, मतलब कि अपना रक्षा जो है वो आप कर सकते हैं। चावल लेकर के इस मंत्र को बोलते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक दीजिए। तो रक्षा कारक मंत्र है, सुरक्षा रहेगी नेगेटिव शक्तियों से। और मंत्र जाप फिर शुरू करें। अब देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करते हो, या फिर कोई तांत्रिक पद्धति करते हो, या फिर कोई अप्सरा साधना करते हो, या यक्षिणी साधना करते हो। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपने मान लिया कि 7-8 बजे के आसपास आपने लक्ष्मी पूजन कर लिया, और 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी आप करना चाहें, 21 माला, 11 माला, 31 माला, किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लिया। अगर आपके कोई भी लक्ष्मी मंत्र याद नहीं है तो श्रीम, ये बीज मंत्र है, श्रीम का भी उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, खाली श्रीम 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 इस तरीके से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। अब ये तो आपने लक्ष्मी पूजन तो आपने ठीक है कर लिया, मंत्र जाप भी कर लिया। उसके बाद में 11 बजे या 10 बजे के बाद में भी आप साधनाएं कर सकते हैं। जैसे कि किसी को अप्सरा साधना करनी है, किसी को यक्षिणी साधना करनी है, या योगिनी साधना करनी है, या भैरव साधना, हनुमान साधना, महाविद्या साधना, कोई भी साधना हो जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी निश्चित नहीं होगा कि आप उस रात में मंत्र साधना करेंगे तो शक्ति आपके सामने तुरंत प्रकट हो जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इतना ज़रूर है कि आप जो मंत्र जाप करेंगे उसमें आपको तीव्रता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एक महासंयोग होने की वजह से, एक विशेष दिन होने की वजह से उसमें तीव्रता मिलेगी बस। अब ये डिपेंड करता है, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपके अंदर कितना तपोबल है, कितनी आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप, अब मान लिया कि किसी ने पहले एक कोई महाविद्या सिद्ध की है, कर रखी है उसने, और अगर वो उस रात्रि में कोई भी अप्सरा का, यक्षिणी का जाप करता है तो उसके सामने प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना सर्वाधिक होगी, तीव्रता के साथ होगी। हो सकता है कि प्रत्यक्षीकरण हो भी जाए। या फिर किसी ने भैरव साधना प्रकट कर रखी है तो फिर तब भी प्रत्यक्षीकरण होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया है और वो सोचे कि मैं एक ही रात्रि में प्रत्यक्षीकरण कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। वो बात अलग है कि साधना करोगे तो फल आपको ज़्यादा मिलेगा उस दिन का, ये तो निश्चित है। अब देखिए, जैसे कि मान लिया आपने लक्ष्मी मंत्र जाप किया 7-8 बजे के आसपास, तो आप एक हवन भी कर सकते हो उसका। अब हवन में क्या विशेष सामग्री जो मैं आप होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कमल गट्ठे के बीज, कमल गट्ठे के बीज होते हैं, 108 बीज होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा घी होना चाहिए और थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी शक्कर। शक्कर मतलब चीनी हो वो भी चल जाएगी, और शक्कर है तो वो तो अच्छी बात है। ये चारों चीज़ें
एक जगह एक कटोरे में मिक्स कर लो। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि जब आप मंत्र जाप कर लेंगे, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको हवन करना है। आम की लकड़ियां लेकर के, आम की लकड़ियां सामने रख लें और कपूर की सहायता से उनमें अग्नि जला लें। ठीक है। अब आपको इसमें माला वगैरह से गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कमलगट्ठे के जो बीज लिए हैं वो 108 लिए हैं, तो इसलिए 108 मंत्रों से ही आपको हवन करना है। जब अग्नि जल जाए तो गुरु जी के नाम की 5 आहुति जरूर घी की समर्पित करें अग्नि में। ठीक है। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए, लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपने जपा है उस मंत्र का जाप करते हुए लास्ट में स्वाहा शब्द आपको जरूर लगाना है। अगर वैदिक मंत्र है तो स्वाहा शब्द जरूर लगाना, अगर साबर मंत्र से किया है तो फिर स्वाहा नहीं लगाना। और एक बार मंत्र बोलेंगे और चम्मच की सहायता से उसमें से एक कमलगट्ठे का बीज लेंगे और अग्नि में समर्पित आपको कर देना है। इस प्रकार से वो 108 बीज मंत्र बोलते हुए एक एक मंत्र बोलते जाएं और एक एक कमलगट्ठे का बीज उसमें अग्नि में समर्पित करते चले जाएं। अब उसमें जो आपकी 4 सामग्रियां वो मिक्स होंगी, शहद, शक्कर, घी और कमलगट्ठे के बीज। इस हवन से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। जो आप ये हवन करेंगे इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। विशेष ये तरीका है हवन करने का, और ये आप किसी भी बुधवार को भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, चलो ठीक है, अब तो दीपावली है तो दीपावली में तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन प्रत्येक बुधवार को भी आप इस हवन को कर सकते हैं। खाली हवन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हफ्ते में एक बार आप इस हवन को कर सकते हैं, तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और अब जब आपकी ये तो लक्ष्मी साधना हो गई, लक्ष्मी जी का मंत्र जाप हो गया, पूजा अर्चना करके, और ये सब फाइनल हो गया। इसके बाद आप घर परिवार बच्चों के साथ दीपावली मनाएं। भाई बच्चे पटाखे चलाते हैं तो कई बार उनका ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो हाथ वगैरह ना जला लें, या फिर कोई ज़्यादा मोटा पटाखा है वो कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। तो अपने बच्चों के साथ रहें, उनको ठीक प्रकार से 9-10 बजे तक दीपावली अपनी मनाएं। उसके बाद फिर आप साधना कर सकते हैं स्नान करके, और अगर स्नान आपने पहले ही किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप ऐसे ही बैठ सकते हो, दोबारा स्नान की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद फिर अपनी साधना, अब साधना जो मैंने आपको बताई है या जिन्होंने सामग्री ले ली है पहले वो कर सकते हैं, या फिर कोई साबर मंत्र को साधना है, साबर मंत्र सिद्धि करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 2 तरीके से बेनिफिट मिलेगा। एक तो ये कि साबर मंत्र की साधना के लिए या उस मंत्र की साधना के लिए अगले दिन ग्रहण का मुहूर्त है, जो कि विशेष मुहूर्त है वो भी, तो उसी मंत्र को आप ग्रहण काल में जपें और उसी मंत्र की साधना आप दीपावली में करें। दोनों टाइम में एक ही मंत्र करें, तो देखना कि कहते हैं ना कि कम से कम सारे ना हो तो एक तो हो जाए। ऐसा तो कर लो कि भाई एक हो जाए तो 100% वो सिद्ध हो जाएगा। अगर साबर मंत्र का आप जाप दीपावली वाले दिन करते हैं और ग्रहण वाले दिन भी करते हैं, 100% आपका सिद्ध हो जाएगा वो मंत्र, चाहे वो कोई सा भी साबर मंत्र हो। और मैंने आपको पहले ही बताया कि रुद्राक्ष की जो प्राण प्रतिष्ठित माला है उससे आपको जाप करना है, और वो पहले ही जिन्होंने ले ली है माला या जिनके पास पहले से ही ले चुके हैं वो उस माला से आप जाप कर सकते हैं कोई भी। या फिर अगर आप मान लिया कि अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना कर रहे हैं तो आपको दीपावली वाले दिन तो पूर्ण विधि विधान से ही करना है साधना को। उसी प्रकार से आप पूजन करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे,
और जो भी मतलब कि दीपक वगैरह पुष्प वगैरह चढ़ाने, वो सारी कुछ जो मैंने बताया उसी प्रकार से आपको करनी है। लेकिन ग्रहण वाले दिन केवल आपको मंत्र जाप करना है, एक दीपक जला करके, बस, और कुछ नहीं करना है। माला आप ले सकते हैं, अपनी माला से जाप कर सकते हैं। और जिनके पास माला ना हो ग्रहण काल में, वो नॉर्मल बैठ करके भी जाप कर सकते हैं, जब से ग्रहण पड़ना शुरू हो और जब तक ग्रहण पड़े तब तक। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि दोनों दिन आगे पीछे हैं। पहले दिन दीपावली, अगले दिन ग्रहण काल। और दोनों दिन में अगर आप एक ही मंत्र करते हैं तो वो तो 100% आपका सिद्ध होना ही होना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि सारे ना करके भाई एक कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली वाले दिन जी मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध नहीं होता बाबा, वो सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध होने का मतलब क्या होता है कि जिन्होंने पहले से ही मंत्र साधना की है उनको वो जागृत कर लेते हैं, दीपावली में जागृत हो जाते हैं वो दोबारा से। मान लिया कि आपने साबर मंत्र कोई सिद्ध किया है और होली दीपावली में आप उनका थोड़ा मंत्र जाप करके एक माला का हवन कर लेते हैं, तो उस मंत्र में और शक्ति आ जाती है, तो पावर हो जाती है उसके अंदर, जो कि साल भर तक वो मंत्र फिर आपका काम करता रहता है। तो इसलिए जो तांत्रिक होते हैं वो ग्रहण काल में मंत्रों का जाप करते हैं, हवन करते हैं, या फिर दीपावली होली में जाप करते हैं, हवन करते हैं, या फिर कुछ तांत्रिक अघोरी होते हैं वो कुछ और साधनाएं भी करते हैं दीपावली की रात्रि में, क्योंकि वो एक रात्रि महानिशा की रात्रि होती है, बहुत शुभ दिन होता है तांत्रिकों के लिए विशेषकर। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।